अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमें बनाने वाले हैं फ़िश बिरयानी और डक्कुस। तुम्हें भी आज ज़रूर बनाने का डिश तो तुम्हें बहुत बहुत पसंद आएगा। ये तो अच्छी तरह से तुम्हें भी पूरी तरह से पकाने की प्रोसेस तो पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करो और इसी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। यही तो 1 किलो की मच्छी है। अभी इसी में हमें मसाला लगाने के लिए लिए है सब चीज़ें: नमक, मिर्ची बुकनी, धनिया बुकनी, हल्दी बुकनी, थोड़ा सा कर्री पाउडर, ये अदरक लहसुन पेस्ट, नींबू का खट्टा, काली मिर्ची। और हमें लगाने के लिए प्रोसेस कर देंगे। पहले से इसी में हमें डालेंगे हल्दी बुकनी और पूरी तरह से होने के लिए और 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून मिर्ची बुकनी, थोड़ा सा करी पाउडर, थोड़ा ये लाइट के लिए, ये तो ये डाले तो टेस्ट आएगा उसी लिए। और इसी में थोड़ा सा पूरी तरह से लगने के लिए नमक, और इसी में हम डालेंगे काली मिर्ची बुकनी, ये भी छोटा सा जर्रा सा, ये तो पूरी मच्छी को बर्फ हो जाएंगी। अब ये पूरी तरह से मिक्स करेंगे। पहला ये सूखा मसाला बुकनी पूरा मिक्स करेंगे। ये तो पहला ऐसा मिला लेना। मिला लेने के बाद एक एक पीस लेके अब इसी में ऐसी अच्छी तरह से 2 आगे पीछे और ऐसी तरह से सूखा ही ऐसा प्रेस कर लेना। पूरी तरह से मसाला लगाना। 1 पीस ऐसा लेके ऐसा पूरे तरह से लगाना। आए तो अच्छी तरह ऐसी तरह से पूरी तरह भी मच्छी सो भी इसमें मसाला लगा लेना। बाद में हमें इसे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का खट्टा। ये पूरी तरह से ऐसी तरह से मिला लेते रहना। मिला के ये तो ½ एन आवर के पहले पकाने के बाद ये तो मसाला पूरी तरह से लगा लेने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का खट्टा इसी पर सब मिक्स करके और ½ एन आवर तक फ्रिज में रख दे को बाद में पकाने के प्रोसेस करना। अब यही तो ये बुकनिया के मसाला तो इसी में पूरी तरह से मैं तो मिक्स कर दी हूँ। अब इसी में हमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये तो नींबू का खट्टा है। अब इसी में हमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अब पूरी फ़िश को हमें इसी तरह से लगा देंगे। लगाने से ये तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब देखो इसी तरह अच्छी तरह से पूरा मच्छी को अच्छी तरह से लगना पड़ेगा। ये तो पूरी तरह से ऐसे ही डालने के बाद तो हमें सीधा ऐसा पलटा देंगे। पूरे को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। और तुम्हें थोड़ा जायज़ सा मच्छी ले तो अभी इंग्रेडिएंट्स ही थोड़ा बल्ला का डालना पड़ेगा। अब मैं तो 1 किलो होने से कितना पड़ लगता कि वत्ते में डालना पड़ी। देखो ऐसा पूरी तरह से मिक्स कर लो पूरी तरह से। अच्छी तरह से ऐसा 1 पीस लेके अब यही तो पूरी तरह से हमें इसी में सब चीज़ें डाल चुके हैं। और ये तो अदरक लहसुन का पेस्ट नींबू भी ऐड कर डालें और इसी लेके हमें फ्रिज में लेके ½ एन आवर तो रख देंगे। बाद में पकाने की प्रोसेस तो मच्छी की बिरयानी बनाने के वास्ते पहला प्रोसेस है तो हमें इस मच्छी को फ्रिज में रख दिए ना, वो तो ½ एन आवर हो गया। अब इसी ने हमें ले लिए। अब इसी पे हमें पैन रख के मच्छी तो फ्राई कर लेंगे। चलो स्टोव तो ऑन कर लिए। अब इसी में हमें कढ़ाई रख के पैन गरम होने दो। बाद में हमें ऑयल डाल के फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई तो हीट होया है और इसी में ये तो ऑयल हीट हो चुकी है। अब इसी में हमें डालेंगे फिश। इसी तरह से ये तो डालेंगे 3 पीसेस में डाल लेते हैं और देखेंगे थोड़ी देर के बाद हमें इसे टर्न करेंगे। ये तो 1 साइड तो पकी हुई है और हमें तो दूसरा साइड तो टर्न कर लेंगे। देखेंगे स्लोली से। ये तो ओके ठीक है। ये तो लाइट से पका हुआ है और टर्न करेंगे ये भी स्लोली से। देखिए गोल्डन कलर तो आ गया है।
ये तो सेकेंड वाला, और थर्ड वाला देखेंगे। ओके, और यही तो दूसरा साइड तो पकने के बाद हमें सर्विंग प्लेट में काढ़ेंगे। तो यही तो फिश बिरयानी बनाने के लिए हमें तो इसी में कट कर ले हैं ऑनियंस, हरी मिर्ची और कैप्सिकम, एक बज्जी की मिर्ची और कोथिमीर, पुदीना, टमाटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची बुकनी, धनिया बुकनी, हल्दी बुकनी, नमक। उसी में हमें बघार के लिए डालने के लिए लौंग, पत्ता, काली मिर्ची और पत्ता, बिरयानी का पत्ता, ऑयल, और थोड़ा सा पसंद है तो गरम मसाला डाल सकते हैं। मैं तो इसी में नहीं डालती हूँ। अभी एक साइड तो फिश फ्राई हो चुका है। अब दूसरी चूल्हे के ऊपर हमें तो प्रोसेस तैयारी करने के लिए इसी पर यहाँ पे डेगची तो रख देंगे। चलो स्टोव ऑन कर दूँ। और इसी में हमें रख देंगे बिरयानी पकाने के लिए, प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये हीट होने के बाद हमें इसी में डालेंगे तेल। अब यही तो हीट हो चुका है, अभी इसी में हमें डालेंगे, यही तो पूरा तेल भी डाल दिया। 1.5 ग्राम्स खाने जाता है ये। 1 kg फ़िश को 1 किलो चावल मैं तो दाल को बिरयानी पकाने वाली हूँ आज। यही तो हीट होने के बाद यही तो प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। मैं इसी में घी नहीं डाली हूँ, आपको पसंद आया तो जो डाल ले सकते, नहीं भी सकते, वो तुम्हारा चॉइस। यही तो हमें इसी में डालेंगे, और लौंग पट्टा, ये बघारे चीज़ें इसी में। फिश बिरयानी खाने से हमें काली मिर्ची ऐड कर ले, और इसी में हमें डालेंगे हरी मिर्ची, बर्जी की मिर्ची, कैप्सिकम ये डालेंगे। बाद में ये तो हमें प्याज डालेंगे, और ये तो पूरा भी नहीं डालना, थोड़ा सा रख लेना, बाद में तो हिला देंगे हमें। ये तो ऐसा ही रख के पड़को इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे। एक 5 मिनट्स के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे। ये तो ज़रा गोल्ड कलर भी आता होता, हमें देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो चेक करेंगे। थोड़ा पका हुआ है। अब इसी तो हमें अच्छी तरह से पूरी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसी में कोथिमीर, पुदीना और अदरक थोड़ा डाल के लिखेंगे। अब इसी में हमें डालेंगे थोड़ा सा कोथिमीर, और ये ज़रा थोड़ा सा हिलाएंगे। बाद में हमें पुदीना डालेंगे, बाद में इसी में हमें थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। बाद में ये भी थोड़ा सा हिलाना ही पड़ेगा अच्छी तरह से, पूरी तरह से ये तो हिलाना पड़ेगा। देखो अच्छी तरह से पका हुआ है, प्याज और मिर्ची डाले से सब ऐसी तरह से हिला लेना। और इसी तरह से ये देखो, ये तो लाइट गोल्डन कलर तो आ गया है। अब इसी में हमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये तो देखो 1 2 3 और 4 और 5 टेबलस्पून तो मैं ली हूँ। इसी तरह से पूरी तरह से ऐसे तो अच्छी तरह से हिलाना ही पड़ेगा, और स्लोली से हिलाना। ये अदरक लहसुन का पेस्ट तो अच्छी तरह से हिलाने से बहुत खुशबू आती है, और खाना भी बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह से ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा तो पका हुआ है। ये तो दाग लगे नहीं सका है, तो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। ये डालते भी हिलाना रहेगा, ये थोड़ा सा दाग लगे नहीं सका, ज़रा सा 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करो। ऐसी तरह से हिलाता रहना। वाटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ऐसा हिलाते ही रहना, और थोड़ी देर तक 5 मिनट्स तक हिलाते रहना। तो पूरा तरह से बास नहीं सका, अदरक लहसुन पेस्ट बास नहीं सका पक्का। ये तो देखो थोड़ा सा वाटर डालने से तो पूरा भी अच्छी तरह से पका हुआ है। अभी तो इसी में हमें अभी थोड़ी देर के बाद टमाटे ऐड करेंगे। अब ये तो तले गया है अच्छी तरह से। अब हमें इसी में डालेंगे टमाटा, तो डाला लेंगे पूरी तरह से डालेंगे, और ये तो डालने के बाद थोड़ा सा हलेंगे। देखो बहुत कलरफुल है ना, रेड टमाटर होने से बहुत कलरफुल आता है। ये तो अच्छी तरह से हिलाते 5 मिनट्स तक हिलाना।
अभी इसी में हमें डालेंगे, अभी यही तो पूरी तरह से तला हुआ है। अभी इसी में मैंने इसमें डालेंगे हल्दी, ये थोड़ा सा हल्दी बुकनी और धनिया बुकनी 1 2 2.5 टेबल धनिया बुकनी और मिर्ची 1 स्पून और 2 टेबल स्पून बस। और इसी में बाद में हमें डालेंगे नेक्स्ट 1 टेबल स्पून तो नमक डालती हूँ, बस करेंगे बाद में नमक देख के ऐड करेंगे। अब ये तो पूरी तरह से हिलाना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये तो कलरफुल आता, बहुत खुशबू आता, ऐसा थोड़े से हिलाते रहेंगे। अब ये तो पकना ही पड़ेगा, बाद में मिलेंगे। ये तो प्रोसेस के लिए 5 मिनट्स तो वेट करना। इसी तरह से हो चुका है, बस इसी तरह से फ्राई करके मैंने इस टिश्यू पेपर में डाल के प्लेट में रख दूँ। मैंने इसी प्लेट में काट ली हूँ। ये 3 मच्छी तो पूरी तरह से पका हुआ है। इसी तरह मैं बैलेंस मच्छी भी इसी तरह से फ्राई कर लेके आपको दिखेंगे। देखो मैंने इस टिश्यू पेपर पे काट लिए, ये तो फ्राई ऐसे ही होना चाहिए। और थोड़ा सा बाकी भी मैंने ऐसी तरह से फ्राई कर लेके आपको तो प्रोसेस तो दिखा देंगे करेंगे। ये तो कैसा हुआ है तो मालूम नहीं पड़ता। आप देखेंगे ये तो पूरी तरह से पका हुआ है। इसी में हमें ज़्यादा सा वाटर नहीं ऐड करना। देखो ये तो वाटर तो ऐड हुआ है टमाटर के रस के, इसमें ज़्यादा सा वाटर नहीं कर सका, थोड़ा सा वाटर देखो। ये तो हाफ ग्लास वाटर डालते हैं, बस हाफ वाटर डाले हैं। अब ये तो पूरी तरह से अच्छी तरह से हिलाना। और इसी में हमें डालेंगे फ्राई कर रहे सो फिश डालेंगे। चलिए अभी ये इसी में हमें डालेंगे फ़िश फ्राई करे सो ऑलमोस्ट ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और थोड़ा सा टाइम लगता। अब पूरी तरह से अच्छी तरह ऐसा फ़िश डाल लेना। देखो ऐसा प्रोसेस में डाल लेना। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑनियन डालना, इसी को पूरी तरह से ऐसा अच्छी तरह से डाल लेना। बाद में इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा कोत्तीमीर भी ऐड करेंगे अच्छी तरह से 3 टाइम्स डाल लेना। ये तो पुदीना भी डाल लेना। अब तो प्याज कोत्तीमीर पुदीना पूरी तरह से डाल लेने के बाद ये तो एक 10 मिनट्स तो सिम में रख के छोड़ देना। मैं तो इसी पे ढक्कन लगा देती हूँ। बाद में 5 मिनट्स के बाद तो प्रोसेस करेंगे। अदन के लिए रखो हूँ तो देखेंगे तो बॉइल हो चुका है। अब इसी में हमें डालेंगे लौंग और पत्ता, देखो डाली हूँ। और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे तो चावल तो नीट से पकेगा। और बाद में इसी में 2 टेबल स्पून तो नमक डालेंगे पूरी चावल की तरह मिक्स के लिए। से अदन आता है ना, जब इसी में हमें डालेंगे चावल। देखो अच्छी तरह से पकता होता पूरी चावल ऐड करेंगे इसमें। अभी इसी में पूरी चावल तो मैंने डाल दी। बस यही तो एक हाफ बॉयल पकने के बाद हमें तो फ़िश और चावल स्टेप बाय स्टेप दम बिरयानी बना के दिखाएंगे। तो देखेंगे मच्छी तो पका हुआ है। अब इसी में थोड़ा सा मच्छी हमें हाफ बॉयल खाना पकने के इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। अब तो इसी में हमें मच्छी निकाल देंगे, थोड़ा सा मसाला भी मच्छी निकाल देंगे। हमें इसी में थोड़ा सा मच्छी, थोड़ा सा इसमें का खुरमा निकाल के बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं डाल के तुमने दिखा देंगी। थोड़ा सा मच्छी निकालेंगे। अब इसी में से हमें हाफ मच्छी हाफ खुरमा इसी में रख दी, हाफ मच्छी हाफ खुरमा इसी पे डाल दी। अब इसी में हमें चावल डाल के तुमने दिखा देंगे। मैं तवा रखती हूँ और ये खुरमा हुआ तो इसी पे लाके इधर पे बिठाइए। और ये तो खाना इसी में डालेंगे हैं। अब ये चावल लेंगे। अब इससे पूरी तरह से अच्छी तरह से देखो से हलाना। और इसी में हमें इसी में स्टेप बाय स्टेप डालें और निकाले से मच्छी खुरमा डालें। अब इसी में बाद में हमें थोड़ा खाना पूरा डालेंगे पूरी तरह से
डाल देके इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे हमें। देखो अच्छी तरह से, मेन तो प्रोसेस यही है, स्टेप बाय स्टेप डाल लेना और स्लो से पका लेना, खाना बहुत मज़ा आएगा। मैंने इसी में डालने के लिए और 3 फूड कलर्स लिए हूँ, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। अभी इसी में दम बिरयानी में डालेंगे। देखो पहला मैं तो ऑरेंज डालेंगी, कलरफुल से रहेगा। बाद में हमें तो ग्रीन वाला डालेंगे, बाद बीच में हमें येलो वाला डालेंगे। बस 3। और ये तो दम होना चाहिए, और ये तो दम होना चाहिए। 10 मिनट्स के बाद हमें बाद में देखेंगे। अभी तो हमें देखेंगे, ये तो भाप आ रहा है, ओ पका हुआ है। मैंने इसी में थोड़ा सा नींबू खट्टा डालेंगी। देखो इसी डाल के बाद में हमें चेक करेंगे। ये तो गोल डाल देंगे। बहुत फ्लेवर तो आ रहा है। अब ये मच्छी रहने से हमें स्लोली से इस्तेमाल करके थोड़ा सा नीचे ऊपर करना। देखो तो कलरफुल लगे रही है फिश बिरयानी, आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्लोली से इसी तरह से मिक्स कर देना। थोड़ा सा वाटर है। अब ये तो 5 मिनट्स के बाद हमें सर्विंग बोल में काटेंगे। से पका हुआ है, मैंने इसमें सर्विंग प्लेट में काटती हूँ। हल्के से ऐसा ही अच्छी तरह से काट लेना। आपको ये ज़रूर पसंद आया तो फिश बिरयानी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी ट्राई करके पका के आप कैसा है कि बोलना पड़ेगा। तुम्हें भी ट्राई करके पका के खा के कैसा है कि बताओ। ओके, थैंक यू।